हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये एक टेबल गिवन है आपकी जो मैंने नोट कर ली है यहाँ पे। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। ठीक है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड एंड मीन। तो सबसे पहले अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? एक्स। एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 5 दैट इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 25 एंड 15 दैट इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। देखो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। देखो जब यहाँ पे डिफरेंस सेम होगा तब हम लोग का ये भी सेम आता चला जाएगा, सेम डिफरेंस पे आता चला जाएगा। एक बार लास्ट वाले को हम लोग चेक कर लेंगे। 60 and 50 110, 110 and 5 and 5 10 that is 120, 120 divided by 2 that is 60। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा? अगर हमें मीन निकालना है तो अगर हम fx निकालते हैं तो इनका कैलकुलेशन अगर करते हो तो चलो यही कर लेते हैं, fx ही निकाल लेते हैं, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 6 10 जा 60, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 630, 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 and 1 9, 920, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 5 1 जा 5 and 2 7, 700 and 6 5 जा 30, 300। ओके, अब हमें जो मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ। ओके, तो एफ आई एक्स आई का जो सम होगा वो हम नोट करेंगे यहाँ पे। तो 0 3 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 कैरी आया 1, 2 and 1 3, 6 and 3 9, 9 9 18, 18 and 10, 18 and 10 28। ओके 2830। अब f का सम निकाल लेंगे तो कितना आता है? 6 and 1 7, 8 9 10 11 and 4 15, 5 20 का 0 कैरी आया 2, 2 3 4 5 6 7 8 80। ओके, इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है वो है 2830 अपॉन समीशन एफ की वैल्यू है 80। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 1 8 2 16, 8 3 24 चला जाएगा, 4 बचा 43, तो 8 5 40, फिर 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा तो 8 1 8 2 16, 8 3 24 फिर से चला जाएगा, 6 बचेगा, 8 7 56। दैट इज जो मीन आएगा वो आएगा 35.37। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड। ठीक, मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मोड का क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, ये हमारी वैल्यू होती है उसकी मोड का ये फॉर्मूला होता है। तो एल मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे हाईएस्ट हो। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है? 23। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये पूरी मोड क्लास हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? मोड क्लास हो जाएगा। तो एल का मतलब होता है लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो इसमें जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है 35 टू 45 में दैट इज 35। तो एल की जगह हम लिखेंगे 35 प्लस F1 क्या होता है? जिसकी जो ये मॉडल क्लास होता है ना वो F1, 1 के ऊपर वाला 0 एंड 1 के नीचे वाला 2, तभी तो 0 1 2 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 अपॉन 2, F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 की वैल्यू क्या गिवन है? 14 इंटू एच का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 10। 35 टू 45 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, हम एक बार मीन को रब कर ले रहे हैं, ऊपर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, थर्टी फाइव प्लस 23 में से 21 जाएगा तो आएगा 2 अपॉन
3 2 जा 6 and 2 2 जा 4, 46 minus 21 minus 14 into 10, 35 प्लस 2 अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 and 1 क्या हो जाएगा 5 and 2 and 1 3, और ग्रेटर कौन सा है दोनों में 21, उसके पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस 35, तो 46 में से 35 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 11 इंटू 10. ओके, एनी प्रॉब्लम? 35 प्लस 2 10 जा 20 अपॉन 11. इसको अब हम डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो 11 1 जा 11, कितना बचा 9 बचा, 9 बचा. अब फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 11 8 जा 88 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 11 1 जा 11 चला जाएगा. ठीक, एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं ऐसे आया तो आप करके भी देख सकते हो. 11 को हम 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, तो यहाँ बचा 9, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, 2 बचा, 0 लगाया, फिर 11 1 जा 11 चला जाएगा, फिर 9 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 11 8 जा चला जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा. तो 1.818 आ जाएगा. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो 1.82 हो जाएगा. ओके, अब 35 में 1.82 ऐड कर देंगे तो 36.82 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा मोड. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल था, केवल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट कर देंगे, जो मोड होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरा मॉडल क्लास हो जाएगा. जो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो f1 ले लिया, और उसके ऊपर वाला f0 और नीचे वाला f2. लोवेस्ट क्लास इंटरवल दैट इज 35, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल दिया, दैट इज 36.82. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, it is given that the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Total 225 electrical components है, that means इसका सम हमें given है. ठीक है, और जो हमारी टेबल बनी हुई है वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है. डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट. हमें मॉडल लाइफ टाइम्स निकालना है. मॉडल लाइफ टाइम्स का मतलब होता है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोड. ठीक है, तो चलिए हम लोग मोड निकालते हैं. तो मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, दैट इज 61. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा मॉडल क्लास हो जाएगा. और जो मोड का फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ओके, ये मोड का फॉर्मूला होता है. प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. L हमारा क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट, दैट इज 60, प्लस F1 क्या होगा, ये F1 होता है, ये F0 एंड ये F2. F1 क्या हो जाएगा 61 माइनस F0 52 अपॉन 2. F1 है 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है 38 इंटू H की वैल्यू हमें गिवन है 60 to 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का. तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 20. गॉट इट? इसको सॉल्व करते हैं. 60 प्लस 61 में से 52 चला जाएगा तो कितना आएगा 9 अपॉन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20. ओके, 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. 122 में से 52 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0 एंड 12 में से 5 गया तो 7. ओके, 70 आ गया. एंड 70 में से जब 38 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा क्या 6 में से 3 गया 3, दैट इज 32 इंटू 20. ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 9 2 जा 18, 180 अपॉन 32 आ जाएगा. 60 प्लस 180 अपॉन 32. ये कट हो रहा है हमारा 4 की टेबल से भी कट होगा और उसकी 8 की टेबल से भी कट हो रहा है. 16 17 18 नो 8 की टेबल से नहीं, पहले 4 की टेबल से कट कर लेते हैं. 4 1 जा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20. ठीक,
या 45/8। अब अगर हम इसको 8 की टेबल से कट करते हैं तो 8 5 जा 40, ठीक है, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो हो गया 50। 8 7 जा 56 होता है, तो 8 5 जा 40 ले जाएंगे, 8 6 जा 48, तो 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 2 जा 16 चला जाएगा, 5.62 आ जाएगा। तो 60 में जब 5.62 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65.62। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोड। ओके, एनी प्रॉब्लम? बहुत ही इजी था, केवल वैल्यू पुट करते हैं और उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मोड तो सबसे इजी होता है, दैट इज 65.62। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, it is given that the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. Find the model monthly expenditure of the families. मॉडल निकालना है, मॉडल मतलब क्या होता है कि हमें मोड निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा हमें क्या निकालना है, मीन भी फाइंड आउट करना है। तो टेबल हमारी जो यहाँ गिवन थी वो मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, मोड एंड मीन। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मीन ही निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, जो हमारा इसका सम होता है डिवाइडेड बाई 2। तो 1500 एंड 1000 क्या हो जाएगा, 2500, एंड 2500 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1250। ओके, 2000 एंड 3500, 3500 का अगर हम हाफ करते हैं तो आ जाएगा 1750। एक बार आपको और करके दिखा देती हूँ। 3500/2 अगर करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 एंड 0, 1750। अब देखो 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, 25-75। अब हम क्या ले लेंगे, 225, 275, 325, 375 एंड 425 एंड 475। ठीक है, एक बार लास्ट वाला हम लोग चेक कर लेंगे। 5 एंड 4 9500 आ जाएगा। 9500 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 एंड 0, 4750। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, दैट इज एफ एक्स का मल्टीप्लाई, तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग डी फाइंड आउट कर लेंगे। डी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें से हम एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मिडिल या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। लेट सपोज हमने ये ले लिया ए, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे x माइनस ए, दैट इज 1250 में से 2750 जाएगा, बट जाएगा नहीं तो हम 2750 में से 1250 को माइनस करेंगे, तो 2750 में से 1250 जाएगा, तो 0 0, 7 में से 2 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1, ठीक है। कितना आ गया, 1500। बट ये क्या होगा माइनस में, क्योंकि मैंने 1250 में से 2750 माइनस किया है। अब 1750 में से 2750, 0501, 1000 आ जाएगा। ओके, अब 2250 में से 2750 तो 500 आ जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। 3250 में से 2750 जाएगा, तो 3250 में से 2750 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5 एंड केवल आ जाएगा 500, ठीक है। 500, फिर ये हो जाएगा 1000 और फिर ये हो जाएगा 1500 और फिर ये हो जाएगा 2000, ठीक है। 4750 में से 2750 जाएगा तो 2000, ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव। अब हमारा आ गया डी। अब अगर हम एफ डी निकालते हैं तो एफ इंटू डी, इन दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भी हमारा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। यू तक नहीं जाते, स्टेप डेविएशन पे नहीं जाएंगे। और करना चाहो तो यू निकाल लो, क्या करना है। यू में हम लोग क्या करते हैं, यू में हम लोग क्या करते हैं, डी अपॉन एच कर देते हैं। तो 1500 अपॉन एच, एच इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 1500 अपॉन 5 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक। और 1000 -2 आएगा, 500 अपॉन 5 1 आएगा, 0, 500 अपॉन 5 1, 1000 अपॉन 500 दैट इज 2,
1500 अपॉन 5 दैट इज 3 एंड 2000 अपॉन 500 दैट इज 4। ठीक, देखो मैंने पहले भी बताया था जब u की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस में ऊपर और नीचे प्लस में आएगी और 1 2 3 4 के फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन अभी तक मैंने जितना किया वो सब करेक्ट है। अब अगर हम अपना यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, FIUI, तो FIUI निकालने के लिए 24 3 तो 3 4 12 का 2 कैरी आया 1, 3 2 6 एंड 1 7, ठीक है, माइनस 72, 24 3 72, 42 80, 33 1 33, 0, 31 30, ठीक है, 22 2 44, 16 3 48 एंड 7 4 28। FIUI भी आ गया। अब इसका अगर हम सम करते हैं FIUI का तो कितना आता है ये भी करके देख लेते हैं। तो पहले ये निगेटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 and 2 5, 8 9 10 11 एंड 7 18 माइनस में। अब इसको कर लेते हैं 8 and 4 12, 12 and 8 20 का 0 कैरी आया 2, 3 and 2 5 4 9, 9 and 4 13, 14 15 150। ठीक, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होता है तो 185 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, 60 70 80 35 आएगा, और 185 ग्रेटर है उसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगा दूंगी। ठीक, तो माइनस 35 आ जाएगा। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, जो क्या होता है a प्लस समीशन FIUI अपॉन समीशन F इंटू H। ओके, एनी प्रॉब्लम? ए मैंने क्या फाइंड आउट किया था 2750, तो ए की जगह पे हम रखेंगे 2750 प्लस समीशन FIUI हमारा क्या है माइनस 35 अपॉन समीशन F हमारा क्या था 200 इंटू H, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है 500 का है, तो इंटू 500। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखो यहां से 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। ठीक, अब करते हैं 2750 प्लस माइनस माइनस 35 5 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 से 15 16 17 175 by 2। अब अगर इसको हम 2 से कट कर दें तो 2 8 16, 1 बचा 1 and 5 15, 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, 87.5। अब 2750 में से हमारा जब 87.5 चला जाएगा तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 0 लगाए, 10 में से 5 गया 5, बचा 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया तो आएगा 6, और यहाँ बचा 6 एंड 2, 2662.5। तो हमारा मीन क्या आ गया 2662.5। एनी प्रॉब्लम? सिर्फ जो कैलकुलेशन था उसको करते चले गए, बट बहुत आराम से। कैलकुलेशन करते समय इतना आराम से करिएगा, चाहे 5 मिनट्स लेट लग जाए, लेकिन जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक भी जरा सा भी कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको मीन का क्वेश्चन या मीडियन या मोड कुछ भी अगर आप सॉल्व करिएगा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, तो बहुत आराम से सॉल्व करिएगा, चाहे थोड़ा सा 5 मिनट्स ज्यादा हो जाए। ओके, तो ये तो आ गया आपका मीन, दैट इज 2662.5। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोड। तो मोड के लिए हमें सिर्फ f की जरूरत है, इतने कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो इतना पूरा हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो मोड का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अब इस फॉर्मूले में हमें क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 40। ओके, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो L की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 1500 प्लस ये हो जाएगा F1, ये F0 एंड ये F2। ओके, F1 की वैल्यू क्या गिवन है 40 माइनस F0 की वैल्यू 24 अपॉन 2, F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 24 एंड F2 की वैल्यू 33।
इंटू एच हो जाएगा 500, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 500 का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 16 अपॉन 42 सा 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से 24 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 एंड 56 में से 33 जाएगा तो 6 में 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। ठीक है, 23 इंटू 500। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 1500 प्लस 16 5 80 एंड 00 8000 अपॉन 23। अब 23 को 8000 से डिवाइड कर लें तो हमारा कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 23 3 जा 3 जा 9 एंड 3 जा 6, 69। ठीक है, 23 3 जा चला जाएगा, दैट इज 69। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, यहां से उतारेंगे 0। अब 23 5 जा देखते हैं, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10 एंड 1 11, 115 ज्यादा हो रहा है तो 23 4 जा ले जाएंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9 92, 23 4 जा 92। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10 में 9 गया 1। अब यहाँ से फिर से 0 उतारेंगे। ठीक है, अब 180 आ गया तो हमारा ले जाएंगे 23 6 जा 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 जा 12 एंड 1 13, 23 7 जा 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 जा 14 15 16 161, 23 8 जा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 2 16 17 18, 184 ज्यादा हो रहा है तो 23 7 जा ले जाएंगे 161। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, अब यहाँ से सारे 0 खत्म हो गए तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो हमारा चला जाएगा 23 8 जा 184। अब आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्पेस भी नहीं है और हमारा पॉइंट लग चुका है, 347.8 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर कर देती हूँ, 1500 प्लस इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया 347.8। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, ठीक है, 4 5 एंड 3 8 एंड 1.8, 1847.8। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। सिर्फ जो हमारी वैल्यू गिवन थी वो मैंने पुट किया और उसको सॉल्व किया, बट सॉल्व बहुत आराम से करना, ये चीजें मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 1847.8। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। साथ ही साथ हम अपनी इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से आप प्ले स्टोर से मेरा ऐप शुभ क्लासेस इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।